बहुत बड़ी मछलियां इसमें इन्वॉल्व होंगी। मक्खनलाल जी का जब कोई वारिस ही नहीं है तो किस हैसियत से इन लोगों ने रजिस्ट्री कर दी। राव इंद्रजीत सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव हमेशा से ही चलते रहते हैं। इस बीच पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है, जिससे प्रदेश की सत्ता गर्मा गई है। पूर्व मंत्री अजय यादव ने कहा कि 200 करोड़ की जमीन को इंद्रजीत सिंह ने 1.5 करोड़ में ही हथिया लिया है। अहिर कॉलेज की 105 कनाल की जमीन को महज 1.5 करोड़ में कैसे खरीद लिया गया। उन्होंने कहा कि अहिर कॉलेज सोसाइटी की रजिस्ट्री में राव इंद्रजीत सिंह चेयरमैन है, तो क्या वो अपनी मनमानी करेंगे। कैप्टन ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि अहिर कॉलेज की जमीन को 1965 में ही 90 साल के पट्टे पर लिया गया था। अहिर कॉलेज को समाज के लोगों ने बनाया था, लेकिन धीरे धीरे समाज के लोगों को ही सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जा रहा है। कि जो जमीन 200 करोड़ रुपए की थी उसको मात्र 1.5 करोड़ रुपए में अहिर कॉलेज सोसाइटी है, जिसके मालिक जो हैं इंद्रजीत सिंह जी और उनके परिवार के लोग हैं। ये समाज की जब जगह नहीं रही है। समाज के लोगों ने ये अहिर कॉलेज अपने खून पसीने की कमाई से इसको बढ़ाया था, लेकिन इन्होंने उसके पर भी कब्जा कर लिया। वहाँ राव मोहर सिंह की आज भी मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर। तो ये जो है जितने भी कमरे थे उन पर जितने भी पत्थर लगे हुए थे, जिनके नाम से कमरे बने थे, वो पत्थर भी हटा दिए गए हैं। और ये कुछ चंद 4-5 लोगों के नाम जब रह गई है, तो ये 99 साल के पट्टे पे थी। इसके जो असली मालिक थे वो मक्खनलाल जी थे, और मक्खनलाल जी का कोई वारिस नहीं था। और उनकी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट भी है कि उनका कोई वारिस नहीं है। और जो ये नेमीचंद के ये जो बच्चे हैं, जिसमें प्रजन वगैरह हैं, ये संजय है, उषा है और तरुण है, ये जो हैं टोटली ना तो मालिक हैं। ये जो ज़मीन है सरकार की है। कि जब कोई किसी का वारिस नहीं होता है, जैसे टेकचंद क्लब की थी, वो ज़मीन जो है वो उस पर उसकी रजिस्ट्री नहीं होने दी थी। उस पर भी जो इसी प्रकार से इन्होंने फ्रॉड करके बेचा था, इसी प्रकार से ये भी एक फ्रॉड हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि इन अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। जो 200 करोड़ की ज़मीन है वो मात्र 1.5 करोड़ रुपए में एक परिवार को दे दी। सोसाइटी एक परिवार की हो गई है, समाज की नहीं रही है ये। और उसमें असली बात ये है कि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उसकी सारी कॉपी मैंने आपको दे दी है। तो ये प्रूव करती है कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड प्ले किया गया है। जो 200 करोड़ की जो ज़मीन है वो मात्र जो है 1.5 करोड़ में रुपए देके, और ये बताया गया कि ये एग्रीकल्चर लैंड है और कुछ एरिया में यहाँ पर जो है बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये जहाँ अहिर कॉलेज चल रहा है, अहिर कॉलेज की हालत इन्होंने इतनी खस्ता कर दी है। आज किस प्रकार से इन्होंने जो है जालसाजी करके, मैं चाहता हूँ कि ये जो नेमीचंद का परिवार है, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो ये अधिकारी हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, ये निलंबित होने चाहिए, और डिप्टी कमिश्नर को इसकी CBI इंक्वायरी करवानी चाहिए कि इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया है जनता के साथ। और जो गवर्नमेंट की ज़मीन है जिस पर गवर्नमेंट का कब्जा होना चाहिए था, उसके ऊपर जो है एक व्यक्तिगत जो है सोसाइटी जो है जो वो चंद 5-7 लोगों की है, उनके नाम कर दी है। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कैप्टन ने कहा कि जमीन उन लोगों से खरीदी गई जो उसके मालिक ही नहीं थे। रजिस्ट्री कराने वालों को 1938 में ही न्यायालय ने मक्खनलाल का वंशज मानने से इनकार कर दिया था। रेवाड़ी के पूर्व उपायुक्त TL सत्यप्रकाश ने रजिस्ट्री कराने के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए थे। कैप्टन ने राव इंद्रजीत सिंह को घेरे में लेते हुए कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना CBI जांच करवाए और बताएं कि आखिर किस तरह से उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री करवाई। कैप्टन अजय सिंह ने अगर कोई स्कूल, कोई बिल्डिंग, अगर कोई कॉलेज बनाया तो अपने जो पुश्तैनी ज़मीन है उस पर बनवाया है। मैंने कोई पट्टे पे ज़मीन नहीं ली थी, ये दान में कोई ज़मीन नहीं ली थी। इन्होंने दान में दी हुई जो ज़मीन है उसकी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। टोटली 1.5 करोड़ रुपए दिखाया, पता नहीं कितने पैसे लिए होंगे इन्होंने। नहीं, और ये नहीं है केवल ये, किससे पता नहीं कितने लिटिगेशन चल रहे हैं। TL सत्यप्रकाश ने 2009 के अंदर बाकायदा लिख के भेजा है सरकार को। सरकार वहाँ से फाइलें गायब हो गई हैं। टोटली मिली भगत है।
ये बहुत बड़ी मछलियां हैं इसमें इन्वॉल्व होंगी। अगर इस मामले की तह में जाते हैं तो बहुत बड़ी जो है मछलियां जो है इसमें पकड़ी जाएंगी, जिन लोगों ने जो गवर्नमेंट की, मक्खन लाल जी का जब कोई वारिस ही नहीं है तो किस हैसियत से इन लोगों ने रजिस्ट्री कर दी, ये बताएं मेरे को। ये इसमें बाकायदा ये जजमेंट है, ये मैंने सारी आपको कॉपी दी है, मैंने आप फुल सारी इसमें दे रहा हूँ मैं। और इसमें कम से कम 3900 एकड़ ज़मीन है जिसका घपला है। हाँ, राव इंद्रजीत सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, इस्तीफा देकर और सीबीआई इंक्वायरी करवाएं अपनी। साथ ही कैप्टन ने कहा कि भूपेंद्र यादव के मंत्री बनने के बाद से राव इंद्रजीत सिंह घबरा गए हैं, उनकी कुर्सी हिल गई है। शहीदी दिवस के समारोह पर उन्होंने कहा कि भीड़ इकट्ठा ना हुई तो वो झज्जर में रैली कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर भी निशाना साधा। पक्ष और विपक्ष का खेल लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस पर राव इंद्रजीत सिंह क्या कहते हैं और ये जंग क्या मोड़ लेती है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।